जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो में इस टॉपिक से बनने वाले सारे प्रश्न लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाने वाले सभी सवाल आसानी से हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। डेट के साथ इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, जो कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम साहब थे। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामकरण किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि दादा भाई नौरोजी नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिए थे। जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के समय भारत के वायसराय थे। आगे देखते हैं साथियों, भारत कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण वक्तव्य कौन से क्या क्या कहे हैं, कथन उनका क्या है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लाला लाजपत राय जी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहना था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। कांग्रेस एक ऐसा समुदाय है जो कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। आगे देखते हैं, लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के लिए? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का कांग्रेस एक समूह है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के लिए कहे थे। लॉर्ड कर्जन, जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था, वह कहे थे कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते जा रही है और मेरी दिलेरी इच्छा है कि मैं पतन की ओर लड़खड़ाते हुए उनसे देख सकूं। तिलक जी, जो बाल गंगाधर तिलक थे, भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी, उनका कहना था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। कांग्रेस जो कि अंग्रेजों के आगे अपनी बातें रख करके भीख मांगकर देश को आज़ाद दिलाना चाहते थे, इसलिए तिलक जी का कहना था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए थे। गांधी जी जो थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने के लिए कहे थे। यह एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहां से टू द पॉइंट जो एग्जाम में सिर्फ पूछे जाते हैं वही वाला पढ़ेंगे साथियों। तो हम देखते हैं, प्रथम अधिवेशन 1885 में हुई थी, जो कि बम्बई शहर में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें खास बात यह है कि 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे प्रथम अधिवेशन में, और प्रथम महासचिव एओ ह्यूम जी को बनाया गया था। जो कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम, वह प्रथम अधिवेशन के महासचिव बनाए गए थे एओ ह्यूम। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के थे द्वितीय अधिवेशन में, याद रखेंगे साथियों। अगला है तृतीय अधिवेशन 1887, जो कि मद्रास शहर में किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास अधिवेशन में बने थे। चतुर्थ अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूले कर रहे थे, जो कि एक प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यहाँ याद रखेंगे साथियों हम इतना कि प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, द्वितीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, और तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। पहले वाले के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और दूसरे वाले अधिवेशन कलकत्ता का दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी समुदाय के अध्यक्ष थे, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे, जो कि एक मुस्लिम अध्यक्ष थे, और चौथे वाले जो कि अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बनाए गए थे। यह इलाहाबाद में किया गया था। यहाँ से इन बिंदुओं को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। आगे देखते हैं, 1896 का अधिवेशन। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी कर रहे थे। यहाँ खास बात यह है कि एग्जाम में पूछा जाता है, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि पहली बार कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। उसकी अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी को बनाया गया था। 1906 का कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी किए थे।
दादा भाई नौरोजी 1906 का कोलकाता अधिवेशन किए थे और इसमें स्वराज शब्द की प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, स्वराज शब्द की प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। आगे देखते हैं 1907 का अधिवेशन। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। इसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल जो कि हिंसात्मक रूप से देश को आज़ादी दिलाना चाहता था और नरम दल अहिंसा के पुजारी थे, यहाँ याद रखेंगे। आगे देखते हैं 1911 का कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर जी थे। कोलकाता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष बिशन नारायण धर जी थे। इसकी खास बात यह थी कि पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। यहाँ से याद रखेंगे कि 1896 कलकत्ता में ही हुआ था और 1911 का अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था। पहली बार कलकत्ता में 1896 में वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत गाया गया था और 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। और 96 वाला का अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे और 11 वाला का अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों। उससे पहले साथियों, हमारा समझाने का यह आसान तरीका आपको अगर अच्छा लगता हो तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पे हिंदी जीके करंट अफेयर के वीडियो टू द पॉइंट समझाया गया है साथियों। आप हमसे जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आगे देखते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि लखनऊ शहर में किया गया था। लखनऊ में कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। कांग्रेस एक हो गई। कांग्रेस का जो दो दल 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल नरम दल, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में वह दो दोनों दल एक हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता लखनऊ समझौता कहलाता है, जो कि 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में की गई थी। आगे देखेंगे, याद रखेंगे 1917 का कोलकाता अधिवेशन। 1917 का कोलकाता अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि एनी बेसेंट जी बनी थी। आगे याद रखिएगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। गांधी जी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे एक बार सिर्फ। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 का, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 1985 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी कर रहे थे। यह एक ऐसे पहले भारतीय महिला अध्यक्ष थे जो कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सिर्फ पूछेगा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं साथियों 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि कांग्रेस द्वारा खादी वस्त्र पहनना कब आवश्यक किया गया, तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन में। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा श्रीनिवास अयंगर 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आगे देखते हैं 1929, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेसियों द्वारा। पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। पहले बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। आगे याद रखेंगे, देखते हैं 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर जो कि बंगाल में पड़ता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो कि गांव में आयोजित किया गया था। पहला बार गांव में आयोजित किया जाने वाला अधिवेशन फैजपुर था, 1937 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। याद रखेंगे। आगे देखते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1938 के बाद 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनकर आते हैं, जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश से चुने जाते हैं। बोस जब त्याग पत्र दिए तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। आगे देखते हैं 1940 से 45 में अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया, जहां रामगढ़ जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है वहां अध्यक्षता किया जा रहा था। सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम जी बने थे। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम कांग्रेस के सबसे अधिक बार बने जाने वाले अध्यक्ष थे। 1946 जो कि मेरठ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी कर रहे थे। आज़ादी का समय था, उस समय पूछा जाता है कि आज़ादी के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। मेरठ अधिवेशन। आगे देखते हैं साथियों, 1948 का जयपुर अधिवेशन। आज़ादी के बाद पटाभी सीतारमैया जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है जो एग्जाम में याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दिल्ली में विशेष अधिवेशन किया हुआ था 1947 में, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। यहाँ याद रखिएगा साथियों। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को पुनः देखें क्योंकि यही सब प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल स्किप ना करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।